हेलो फ्रेंड्स, वर्धन एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग उत्तर प्रदेश जूनियर शिक्षक भर्ती से संबंधित जो हमारी जीएस प्लस सोशल स्टडीज की जो क्लासेस चल रही हैं, टॉप 40 क्लासेस, ठीक है, कोशिश की जा रही है कि 1200 प्लस क्वेश्चंस आपके परीक्षा से पहले करवा दिए जाएं। ठीक है, तो इस सीरीज में आज की जो वीडियो है वो है 11वीं, मतलब अभी तक 10 वीडियो पूरी हो चुकी, मतलब 400 क्वेश्चंस कंप्लीट हो चुके हैं। ठीक है, और टारगेट है हमारा 1200 से ऊपर क्वेश्चंस करवाने का। और कुछ लोग बार बार हमसे पूछते हैं कि सर ये क्या एसएसटी वालों के लिए ही है या सबके लिए। एक चीज आप लोग बिल्कुल स्पष्ट रूप से समझ लीजिए। देखिए, सोशल स्टडी से जो लोग हैं उनके लिए तो यह है ही, क्योंकि उनको तो एसएसटी पूरी पूरी पढ़नी है। ठीक है, इसमें सब सोशल स्टडीज का है। और जीएस में जो पोर्शन है वो भी पूरा इसी से आएगा, बस आपका करंट अफेयर और रीजनिंग दो चीजें इसमें ऐड कर दी जाए तो वही 50 नंबर में भी हो जाएगा। ठीक है, तो ये सबके लिए इंपॉर्टेंट है एक तरीके से। अब फिर इतना तो आप लोग समझ ही सकते हैं कि जीएस में आपके में क्या आएगा। ठीक है, सिर्फ करंट अफेयर और रीजनिंग आप हटा दीजिए तो आपका जो सोशल स्टडीज में जितना आपको पढ़ना है उतना आपको इसमें भी पढ़ना है। ये थोड़ा सा बेनिफिट है एसएसटी वालों को। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। पहला क्वेश्चन देखते हैं, और जितना जो भी स्कोर बने वो आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। निम्नलिखित में से किसे सैंड्रो कोट्स चंद्रगुप्त मौर्य और सिकंदर महान की भेंट का उल्लेख किया है, किसने किया है? प्लिनी, जस्टिन, स्ट्रैबो या मेगस्थनीज? तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी, जस्टिन ने। ठीक है, चंद्रगुप्त मौर्य और सिकंदर की जो भेंट हुई थी उसका उल्लेख किसने किया? जस्टिन ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस प्राचीन नगर के अवशेष कुम्भहार स्थल से प्राप्त हुए हैं? वैशाली, पाटलिपुत्र, कपिलवस्तु या श्रावस्ती? देखिए, कुम्भहार, ये देखिए इसमें कुम्भहार है, कहीं कुम्भहार है, कहीं कुम्भरार। ठीक है, इस तरीके से लिखा होगा, कुम्भरार, इस तरीके से लिखा होगा। ठीक है, कहीं कुम्भहार लिखा है, कहीं कुम्भरार लिखा है। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी, पाटलिपुत्र। ठीक है, पाटलिपुत्र से क्या हुआ है कि वहां जो मौर्यकालीन जो लकड़ी के भवन है उसके अवशेष प्राप्त हुए थे कुम्भहार से। ठीक है, इसलिए जिसका जो राइट आंसर है वो है पाटलिपुत्र। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसने सहिष्णुता, उदारता और करुणा करुणा के त्रिविध आधार पर राजधर्म की स्थापना की? अशोक, अकबर, रणजीत सिंह, शिवाजी? तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए, अशोक ने, सम्राट अशोक ने। नेक्स्ट है, गुर्जरा लघु शिलालेख जिसमें अशोक का नामोल्लेख किया गया है कहाँ स्थित है? उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर जिले में, मध्य प्रदेश के दतिया जिले में, राजस्थान के जयपुर जिले में, बिहार के चंपारण जिले में? फोर्थ का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी, मध्य प्रदेश के दतिया जिले में गुर्जरा गुर्जरा लघु शिलालेख है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित शासकों में से किसके लिए एका ब्राह्मण प्रयुक्त हुआ है? पुष्यमित्र शुंग, खारवेल, गौतमी पुत्र सातकर्णी या सुशर्मन? तो इसका जो राइट आंसर है वह है गौतमी पुत्र सातकर्णी, एक ब्राह्मण, एका ब्राह्मण के नाम से प्रयुक्त किया गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस अभिलेख से ज्ञात होता है कि स्कंदगुप्त ने हूणों को पराजित किया था? भीतरी स्तंभलेख, इलाहाबाद स्तंभलेख, मंदसौर अभिलेख या उदयगिरि अभिलेख? इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए, भीतरी स्तंभलेख। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7, लीलावती के लेखक थे महावीराचार्य, हेमंद्राचार्य, भास्कराचार्य या कालकाचार्य? तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी, भास्कराचार्य। ठीक है, और बाई चांस कभी कभी क्वेश्चन पूछा जाता है लीलावती किसे से संबंधित है, जो जो भास्कराचार्य द्वारा लिखी गई, तो इसमें देखिए ये गणित एवं खगोल विज्ञान का एक ग्रंथ है। ठीक है, गणित, और इसके नाम पर मत जाइएगा, गणित और खगोल विज्ञान का ग्रंथ है, भास्कराचार्य ने ये लिखी है। नेक्स्ट है, तोरमाड़ किस जातीय दल का था? सिथियन, हूड, यूची या शक? तो तोरमाड़ जो है वो हूड शासक था, दल का था। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन भारत में ज्वालामुखी द्वीप है? लिटिल अंडमान, लिटिल निकोबार, ग्रेट निकोबार या बैरन द्वीप? तो एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी भारत में वो भी बैरन द्वीप है। ठीक है, वही यहाँ पे है। ठीक, नेक्स्ट है, कोरी क्रीक निवेशिका स्थित है कच्छ की खाड़ी में, खंबात की खाड़ी में, कच्छ के लिटिल रन में या कच्छ के रन में? तो 10वें का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन डी, कच्छ के रन में। ठीक है, कोरी क्रीक एक ज्वारीय दलदली भूमि है। ठीक है, कोरी क्रीक क्या है? एक ज्वारीय दलदली भूमि है। नेक्स्ट है, मणिपुर में कुछ लोग लटकी हुई गाद मतलब सिल्ट से बंधे अपतरण और सड़ती वनस्पति के तैरते हुए द्वीपों पर बने हुए मकानों में रहते हैं। इन द्वीपों को कहते हैं, क्या कहते हैं? तिपिस, बरखांस, फुरमाड या इजबा?
ठीक है, कहीं कहीं फूरमाड़ होता है, ठीक है, फूरमाड़। ठीक, इसका जो राइट आंसर है, फूमडी भी लिखा होता है कहीं, फूमड अब कंफर्म नहीं है इसमें, लेकिन इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी, फूमडी। ठीक है, मणिपुर की लोकटक झील में तैरने वाला द्वीप है फूमडी या फिर फुरमाड़। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा एक सुनियोजित राजधानी नगर नहीं है? ठीक है, चंडीगढ़, भुवनेश्वर, बेंगलुरु या गांधीनगर। तीन है सुनियोजित, एक नहीं है। कौन सा नहीं है? तो जो बेंगलोर है वो सुनियोजित राजधानी नगर नहीं है। नेक्स्ट है, पुडुचेरी का क्षेत्र विभाजित पाया जाता है तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश एवं महाराष्ट्र राज्य में, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, सॉरी, तमिलनाडु, कर्नाटक एवं केरल राज्य में, तमिलनाडु, केरल एवं आंध्र प्रदेश राज्य में, या तमिलनाडु, कर्नाटक एवं गोवा राज्य में। ठीक है, पुडुचेरी को आप मैप पे देखिए, इंडिया के मैप पे देखिए, तो आपको अलग अलग इसके पार्ट मिल जाएंगे। ठीक है, तो 13वें का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी, तमिलनाडु, केरल और आंध्र प्रदेश में। ठीक है, तमिलनाडु, केरल और आंध्र प्रदेश राज्य में। नेक्स्ट है, अधोलिखित में से कौन सा जोड़ा सही है? जनजाति एक तरफ, दूसरी तरफ मूल राज्य, थारू उत्तराखंड, भूटिया उत्तर प्रदेश, मुंडा बिहार, कोल राजस्थान। कौन सा सही है? तो ऑप्शन ए बिल्कुल सही है, थारू जो है वो आपकी उत्तराखंड में है। ये क्वेश्चन आ भी चुका है, ये आपका पूछा भी जा चुका है यूपी टेट में, शायद 2019 वाले में शायद उसमें पूछा गया था, और उसमें ऑप्शंस में उत्तराखंड भी था और उत्तर प्रदेश का तराई क्षेत्र भी था। ठीक है, जबकि एनसीईआरटी में दोनों कहे गए हैं, तराई क्षेत्र भी होगा, उत्तराखंड, लेकिन जो मूल राज्य है वो है उत्तराखंड। ठीक है, ये अधिकतर नेपाल के तराई क्षेत्र में पाई जाती है, मूल रूप से अगर ये नेपाल में पाई जाती है। नेक्स्ट है, विमला नृत्य किस जनजाति द्वारा किया जाता है? बैगा, उरांव, माडिया या कमार। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए, बैगा। ठीक है, बैगा। ये लोग क्या करते हैं, शादी के अवसर पर बिमला गीत गाकर नृत्य करते हैं, शादी के अवसर पर। नेक्स्ट क्वेश्चन, पूर्वी धौली गंगा सहायक नदी है अलकनंदा की, काली नदी की, गोमती नदी की या शारदा नदी की? तो पूर्वी जो धौली गंगा है वो ऑप्शन बी, काली नदी की सहायक नदी है। नेक्स्ट है, किस अधिनियम ने भारतवासियों को अपने देश के प्रशासन में कुछ हिस्सा लेना संभव बनाया? चार्टर एक्ट 1833, चार्टर एक्ट 1853, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858, इंडियन काउंसिल एक्ट 1861। इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए, चार्टर एक्ट 1833। नेक्स्ट क्वेश्चन, केंद्र में द्वैध शासन किस अधिनियम के अंतर्गत स्थापित किया गया? 1909 के अधिनियम, भारत सरकार अधिनियम 1919, भारत सरकार अधिनियम 1935, भारत स्वतंत्रता अधिनियम 1947। इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी, भारत सरकार अधिनियम 1935। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन अगस्त 1946 में गठित प्रथम अंतरिम सरकार राष्ट्रीय सरकार का सदस्य नहीं था? सी राजगोपालाचारी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर एस राधाकृष्णन या जगजीवन राम। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी, डॉक्टर एस राधाकृष्णन नहीं थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान सभा में वयस्क मताधिकार को 15 वर्ष के लिए स्थगित करने की बात की थी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने, जवाहरलाल नेहरू ने, मौलाना आजाद ने या डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने? तो ये कहा था मौलाना आजाद ने। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नांकित में कौन एक अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली का आधारभूत तत्व है? संविधान की कठोरता, एकल कार्यपालिका, व्यवस्थापिका की सर्वोच्चता, अवशिष्ट अधिकार राज्यों के पास होना। तो अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली का आधारभूत तत्व क्या है? एकल कार्यपालिका। ठीक है, नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी जोड़ी संस्था और संविधान के अनुच्छेद सुमेलित है? कौन सुमेलित है? सिर्फ भारत का सर्वोच्च न्यायालय अनुच्छेद 318, भारत का निर्वाचन आयोग अनुच्छेद 324, संघ लोक सेवा आयोग अनुच्छेद 332 या महाधिवक्ता अनुच्छेद 351। तो इसमें से जो सुमेलित है वो है ऑप्शन बी, भारत का निर्वाचन आयोग अनुच्छेद 324। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 23, संविधान को एक पवित्र दस्तावेज किसने कहा था? बी आर अंबेडकर, महात्मा गांधी, दीनदयाल उपाध्याय या मोहम्मद अली जिन्ना? इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए, बी आर अंबेडकर ने संविधान को एक पवित्र दस्तावेज कहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन, कल्याणकारी राज्य का उद्देश्य है अधिकतम संख्या का अधिकतम कल्याण सुनिश्चित करना, कमजोर वर्गों के कल्याण का प्रबंधन करना, सभी नागरिकों को स्वास्थ्य सुविधाएं प्रदान कराना, उपरोक्त में से कोई नहीं। 24 का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन
बी कमजोर वर्गों के कल्याण का प्रबंध करना। ठीक। नेक्स्ट है, स्वामी सहजानंद का संबंध था बिहार के जनजातीय आंदोलन के साथ, बिहार के जातीय आंदोलनों के साथ, बिहार के किसान आंदोलन के साथ, या बिहार के मजदूर आंदोलनों के साथ। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी, बिहार के किसान आंदोलनों के साथ। नेक्स्ट है, अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस के 1920 में मुंबई में हुए प्रथम अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? फिरोज शाह मेहता ने, बीबी गिरी ने, लाला लाजपत राय ने, या एम जोशी ने? तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी, लाला लाजपत राय ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 27। रॉलेट एक्ट लाने का क्या प्रयोजन था? भूमि सुधार, राष्ट्रीय एवं क्रांतिकारी गतिविधियों पर रोक लगाना, बैलेंस ऑफ ट्रेड को ठीक करना, द्वितीय विश्व युद्ध के बंदियों पर मुकदमा चलाना। तो 27 का जो राइट आंसर है वो है क्रांतिकारी एवं राष्ट्रीय एवं क्रांतिकारी गतिविधियों पर रोक लगाना, रॉलेट एक्ट का प्रयोजन था। ठीक। नेक्स्ट है, वह व्यक्ति जिसने 4 अप्रैल 1919 को दिल्ली की जामा मस्जिद के प्रवचन मंच से हिंदू मुस्लिम एकता पर भाषण दिया था, वह थे, कौन थे? महात्मा गांधी, महामना मालवीय, लाला लाजपत राय, स्वामी श्रद्धानंद। तो 28 का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन डी, स्वामी श्रद्धानंद। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 29। 29 में है, एक वर्ष के भीतर स्वराज की प्राप्ति लक्ष्य था, सविनय अवज्ञा आंदोलन का, गृह शासन आंदोलन का, खिलाफत आंदोलन का, या असहयोग आंदोलन का? 29वें का डी आंसर है आपका, ऑप्शन डी, असहयोग आंदोलन का। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 30। असहयोग आंदोलन के दौरान विदेशी वस्त्रों के लिए जलाए जाने पर किसने महात्मा गांधी को लिखा यह निष्ठुर बर्बादी है? मदन मोहन मालवीय, रविन्द्रनाथ टैगोर, शौकत अली, या मोतीलाल नेहरू? तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी, रविन्द्रनाथ टैगोर ने कहा था कि जब विदेशी वस्त्रों को जलाया गया था तो उन्होंने कहा था ये निष्ठुर बर्बादी है। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसका परमाणु ईंधन के रूप में प्रयोग नहीं होता? यूरेनियम, थोरियम, प्लूटोनियम, या लेड? ये तो इजी है, इसका राइट आंसर है वो है ऑप्शन डी, लेड। नेक्स्ट है, निम्नलिखित वैज्ञानिकों में से किसने नवीन सापेक्षता सिद्धांत प्रतिपादित किया था? जे जे नार्लिकर, एम कृष्णन, एस चंद्रशेखर, बी डी नाग चौधरी? तो इसका जो राइट आंसर है जेबी नार्लिकर, मतलब नवीन सापेक्षता सिद्धांत का प्रतिपादन किया था इन्होंने। नेक्स्ट क्वेश्चन, फलों के रस को सुरक्षित रखने के लिए निम्नलिखित में से किसका उपयोग किया जाता है? एसिटिक एसिड, फार्मिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड, सोडियम बेंजोएट? ठीक। फलों के रस को सुरक्षित रखने के लिए यहाँ पे कहा जा रहा है, ठीक है, रस को। तो इसका जो राइट आंसर है वो होगा आपका 33 का होगा ऑप्शन डी, सोडियम बेंजोएट, ठीक है, या फिर बेंजोइक अम्ल कह सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? अमरबेल, तना परजीवी, चंदन जड़ परजीवी, आर्किड अधिपादप, घटपर्णी जलोद्भिद? तो जो सुमेलित नहीं है वो होगा घटपर्णी, क्योंकि घटपर्णी क्या है, जलोद्भिद नहीं है, वो है एक कीटभक्षी पौधा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन एवं उसकी कमी से होने वाला रोग सुमेलित नहीं है? कैल्सीफेरॉल, अस्थिरुग्णता, ये बी और डी, ये सब विटामिन डी, बी 3 इस तरीके लिखा है, ठीक है। नियासिन, पेलाग्रा, कोबा कोबालामिन, B12, संघातिक रक्ताल्पता, ठीक है, और राइबोफ्लेविन, B2, बेरी बेरी? तो कौन सा सुमेलित नहीं है? इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन डी, राइबोफ्लेविन B2, ठीक है। राइबोफ्लेविन ये होता है थायमीन, सॉरी, राइबोफ्लेविन होता है B2, ठीक है। इसमें इससे क्या होता है, किलोसिस नामक रोग होता है, किलोसिस, किलोसिस रोग। ठीक। और जो थायमीन है, थायमीन जो B1 होता है, सॉरी, B1 जो होता है उससे होता है बेरी बेरी, इसको थायमीन कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, ईपीए का पूर्ण रूप है एनवायरमेंटल पॉल्यूशन एजेंसी, एनवायरमेंटल प्रोहिबिशन एजेंसी, या एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एजेंसी, या उपरोक्त में से कोई नहीं? तो इसका जो राइट आंसर है वो है आपका एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एजेंसी, ईपीए। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्राकृतिक कृषि का अन्वेषक है, कौन थे? मसानोबु फुकुओका, एम एस रंधावा, एम एस स्वामीनाथन, या नॉर्मन बोरलॉग?
तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए, ठीक है, मसानोबु फुकुओका। ये कहाँ के थे? ये थे जापान के, नाम से ही पता चल रहा है जापानी थे। इनको प्राकृतिक कृषि का अन्वेषक कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन मुद्रास्फीति से सर्वाधिक लाभ पाता है? साहूकार, ऋणी, बचत खाता अकाउंट रखने वाले या राजकीय पेंशनर? ठीक है, तो इसमें जो सबसे ज्यादा फायदा होता है वो होता है ऋणी को, जिसने कर्ज लिया हो। नेक्स्ट क्वेश्चन, हिंदू विकास दर किस वर्ष दर से संबंधित है? प्रति व्यक्ति आय से, सॉरी यहाँ पर ये क्वेश्चन होना चाहिए, हिंदू विकास दर किससे संबंधित है? प्रति व्यक्ति आय से, राष्ट्रीय आय से, जनसंख्या से या साक्षरता से? तो हिंदू विकास दर किससे संबंधित है? ये आपकी राष्ट्रीय आय से संबंधित है, ठीक है, राष्ट्रीय आय से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है लास्ट, निम्नांकित में से कौन भारत में सहकारी कृषि के विचार का समर्थक नहीं था? जवाहरलाल नेहरू, लाल बहादुर शास्त्री, चरण सिंह या अबुल कलाम आजाद? इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी, चौधरी चरण सिंह। ये सहकारी कृषि के विचार का समर्थन नहीं करते थे, ठीक। तो इस तरीके से आपके 40 क्वेश्चन हो गए और आपका स्कोर कितना है तो ये भी आप लोग बताइएगा। इसके अलावा अगर आपके मन में कोई भी सवाल है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। तो दोस्तों आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही, मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।